से भी जो है के खिलाफ रोजा ने एक लड़ाई लड़ी थी। और रोजा ने खुद कहा था कि ये जो फांसीवाद आया है, ये फांसीवाद जो है वो इसको अगर कोई जड़ से उखाड़ फेंक सकता है तो वो मजदूर वर्ग खुद ही है। और मजदूर वर्ग का संघर्ष ही फांसीवाद को मुकम्मल जवाब दे सकता है। और इसीलिए रोजा और लेibniz दोनों जो है वो फांसीवाद के खिलाफ लड़ते रहे और उसी की लड़ाई की उसमें जो है वो उनकी हत्या भी दोनों की हुई। तो जो सवाल रोजा जो लड़ाई रोजा और क्लारा जेटकिन मजदूर महिलाओं की लड़ाई जो 1910 में कोपेनहेगन से शुरू हुई थी, आज वो स्थिति मजदूर महिलाओं की दोबारा वहीं पहुंच गई है। जब शुरुआती जो मजदूर महिलाएं, जब शुरू में तो मजदूर महिलाओं को इंसान ही नहीं समझा जाता था, लेकिन औद्योगिक क्रांति के बाद जब जो है वो औद्योगिक क्रांति के बाद जब उत्पादन की जरूरत बढ़ी और महिलाओं को जो है वो उत्पादन में लाया गया, उस समय में जो परिस्थितियां थी, उस समय कहा जाता है कि मजदूर महिलाएं ज्यादातर जो है वो 40 की उम्र आते आते तक मर जाती थी, क्योंकि जो काम की परिस्थितियां थी वो इतनी खराब थी कि ज्यादातर महिलाएं जो है वो कपड़ा उद्योग में और दस्तकारी के क्षेत्रों में काम करती थी। छोटे छोटे कमरों में बहुत सारी महिलाएं एक साथ इकट्ठी हो रही हैं, वो सूरज उगने से पहले पहुंच जा रही हैं और सूरज ढलने के बाद बाहर निकलती थी। और कितनी महिलाओं के साथ तो ये स्थिति थी कि वो सूरज की रोशनी कभी देख ही नहीं पाती थी अपने जीवन में, क्योंकि उनको जो है वो कभी जो है वो 7 दिन काम करना है और इतने लंबे काम के घंटे हैं, और उस पर जो मजदूरी मिलती थी वो मजदूरी इतनी भी पर्याप्त नहीं होती थी कि उनका अपना जो है वो जीवन बसर हो सके। तो यहाँ से लेकिन जो ये काम एक जगह पर जब एक कमरों में काम की शुरुआत हुई और वहां से एक वर्गीय एकता महिलाओं के बीच में भी जो है वो पैदा होनी शुरू हुई। जब वो एक कमरे में एक साथ बहुत सारी इकट्ठी होती थी, तो ऐसे समय में जब आज तो तकनीक इतना उन्नत है और इतना सब कुछ जो है वो टीवी से लेके मजदूरों के बीच में भी जो है वो खबरें पहुंचने का साधन है, लेकिन वो एक समय था जब जो है वो महिलाएं ना पढ़ी लिखी थी, ना उनको अपने अधिकारों का कुछ पता था, लेकिन फिर भी एक वर्गीय चेतना के तहत वो इकट्ठी हुई थी। और वहां से जो मजदूर महिलाओं की लड़ाई शुरू हुई, जिसको एक मुकम्मल रूप जो है वो 1917 की फरवरी क्रांति ही 1917 की फरवरी क्रांति ने जो है वो समाजवादी क्रांति ने जो है जहाँ पे जाकर उनकी लड़ाई को का परिणाम निकला और एक मजदूर राजनीति का निर्माण हुआ, और जिसने सही मायने में महिलाओं को जो है वो उनके हक दिए। और वहां से महिलाओं के जो है वो अपने श्रम अधिकारों की शुरुआत हुई थी। लेकिन उदारीकरण के बाद से ही सिर्फ जैसे पूरे ही मजदूर वर्ग के अधिकारों पर हमला हुआ, वही हमला जो है वो उनके मजदूर महिलाओं के ऊपर भी हुआ। और इसमें जो सबसे ज्यादा रिसीविंग एंड पे जो थी वो मजदूर महिलाएं थी। ये बात अभी इससे पहले जो साथी बोल रहे थे उन्होंने बताया कि पूंजी ने हमेशा जो है वो महिलाओं के श्रम को रिजर्व फोर्स के रूप में रखा। द्वितीय विश्व युद्ध से पहले भारी कामों में या फिर खदानों में इस तरह के कामों में महिलाओं को नहीं लगाया जाता था, लेकिन जैसे ही द्वितीय विश्व युद्ध हुआ उसके बाद क्योंकि पुरुष काम करने के लिए रही नहीं गए, तो उस समय में भारी कामों में जो है वो महिलाओं को लगाया गया। यही चीज भारत में भी हुई। भारत में पहले कोयला खदानों के अंदर महिलाओं को नहीं जाने को मिलता था। वो जो है वो बाहर के काम करती थी, वो धोने का काम करती थी, वो जो है वो बाहर के जितने पेरिफेरी के काम थे वो करती थी। लेकिन उसके बाद जब ज्यादा उत्पादन की जरूरत हुई तो महिलाओं को लगाया गया, उनको कोयला खदानों के अंदर भी लगाया गया। लेकिन इसमें ये नहीं था कि उनको मजदूरी बराबर मिल रही थी, मजदूरी उनको तब भी कम मिल रही थी। और उसके बाद फिर जब सरकार का जो है वो मजदूर आंदोलन आगे बढ़ा और जब नियमन शुरू हुआ, तो फिर सरकार ने जो है वो कोयला खदानों के अंदर जाने का महिला मजदूरों पर बैन लगा दिया। और इससे एक भारी संख्या में महिलाएं जो है वो काम से ही बाहर हो गई। इस तरह से जो है वो खदानों में काम से ही बाहर हो गई। तो ये शुरुआती महिलाओं के जो संघर्ष थे उसमें
जो महिलाएं जो है वो कामों में आई या फिर उत्पादन में आई, वो पूंजी पूंजी की अपनी जरूरत के लिए आई। लेकिन इसके साथ ये भी है कि पूंजी ने ही महिलाओं को उनकी जो है वो घरेलू जो जकड़बंदी थी उससे तोड़कर बाहर निकाला, जिसने उनकी चेतना में वृद्धि की। आज जो शिक्षा की बात है, आज जिस शिक्षा से महिलाएं फिर से वंचित हो रही हैं, कहने के लिए पूरे ही मजदूर वर्ग के बच्चे जो है वो न्यू एजुकेशन पॉलिसी और इस तरह की जैसी नीतियों से बच्चे जो है वो बड़ी भारी पैमाने पर जो है वो मजदूर मेहनतकशों के बच्चे औपचारिक शिक्षा के क्षेत्र से बाहर हो रहे हैं। उसी तरह से उसमें बड़ा हिस्सा महिलाओं का है। लेकिन उससे पहले ये पूंजी की जरूरत थी जिसने जो है वो महिलाओं की शिक्षा पर जोर दिया। उनको पढ़ी लिखी महिलाएं चाहिए थी, तो उन्होंने महिला के सशक्तिकरण का जो है वो महिलाओं के अधिकारों की बात करी, महिला शिक्षा पे जोर दिया ताकि उनको जो है वो थोड़ा पढ़ी लिखी महिलाएं मिले। लेकिन यही हम देख रहे हैं कि जैसा कि जो है वो उदारीकरण की नीतियों के बाद जो है वो जिस तरह से पूरे ही मजदूर वर्ग पर हमला हुआ है, उनके अधिकारों पर, उनकी शिक्षा पर, उनके स्वास्थ्य पर हमला हुआ है, इस हमले का बड़ा जो है वो असर मजदूर महिलाओं के ऊपर मजदूर महिलाओं के ऊपर जो है वो पड़ रहा है। आज के समय में अगर हम बात करें